क्या महाभारत का युद्ध दुनिया का पहला न्यूक्लियर वॉर था? इतिहास गवाह है कि कुरुक्षेत्र में तबाही का वो मंजर किसी सामान्य हथियार से नहीं आ सकता था। सबूत चाहिए? सबूत मोहनजोदड़ो के नीचे दफन है। वहां मिले कंकालों में रेडिएशन का लेवल उतना ही था जितना हिरोशिमा के धमाके के बाद मिला था। सवाल ये है कि हजारों साल पहले ये रेडिएशन वहां कैसे आया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो एनर्जी आती कहाँ से थी? क्या हवा से या किसी मशीन से? आखिर एक इंसान के अंदर परमाणु बम जितनी ताकत कैसे आ सकती है? ताकत शरीर में नहीं, फोकस में थी। इसे मेरे इस फेवरेट एग्जाम्पल से समझो, बल्ब और लेजर। देखो, एक 100 वॉट का बल्ब पूरे कमरे में रोशनी देता है, लेकिन वो कागज तक नहीं जला सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी स्कैटर्ड है, यानी बिखरी हुई है। लेकिन अगर उसी रोशनी को एक बारीक पॉइंट पर फोकस कर दे, तो वो लेजर बन जाती है, इतनी ताकतवर कि लोहे को भी काट दे। हमारे ऋषि मुनि अपनी सोच और ध्यान से खुद को बल्ब से लेजर बना लेते थे और उस एनर्जी को तीर में भर देते थे। अब तीर में एनर्जी तो भर गई, लेकिन वो फटेगी कैसे? यहां काम आता था मंत्र। मंत्र उस हथियार का टाइम बॉम्ब था। निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर ब्रह्मांड को समझना है तो फ्रीक्वेंसी को समझो। इसे इस एग्जाम्पल से समझो, ग्लास ब्रेकिंग। जैसे एक ओपेरा सिंगर अगर सही सुर लगाए तो उसकी आवाज की वाइब्रेशन से दूर रखा कांच का गिलास टूट जाता है बिना छुए। ठीक वैसे ही मंत्र एक सोनिक कोड था। जैसे ही वो सही फ्रीक्वेंसी हवा में गूंजती थी, वो इकट्ठी हुई एनर्जी एक्टिवेट हो जाती थी और एक महाविस्फोट होता था। तो इसका मतलब अगर मैं वो मंत्र किसी किताब से पढ़ लूं, तो क्या मैं भी ब्रह्मास्त्र चला सकती हूँ? ना, बिल्कुल नहीं। यही तो लोग गलती करते हैं। इसे इस रिमोट वाले एग्जाम्पल से समझो। ये तीर या हथियार, ये सिर्फ एक प्लास्टिक के रिमोट जैसा है, हार्डवेयर। अगर मैं इसे दबाता हूं तो क्या ये चलेगा? नहीं, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। ब्रह्मास्त्र के लिए वो बैटरी थी इंसान की अपनी कुंडलिनी पावर। जिसके पास बैटरी नहीं, उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र का मंत्र सिर्फ शोर है और वो हथियार सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा। आज हम ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपनी लैब्स खो दी हैं। हमारे प्राचीन गुरुकुल सिर्फ स्कूल नहीं थे, वो हाईटेक लैब्स थी जहां इस बैटरी को चार्ज करना सिखाया जाता था। आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने इस खोए हुए विज्ञान को फिर से खोजना चाहिए? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं।